डियर व्यूअर, आज हम आसान भाषा में समझेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय को। अगर इसके महत्व की बात करें तो भारत में आईएसटी होने से पूरे भारत के लिए एक टाइम जोन है। अगर भारत में आईएसटी नहीं होता तो पूरे भारत में कम से कम 30 टाइम जोन होते, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग विस्तार कम से कम 30 डिग्री है, जिस कारण भारत में कम से कम 30 डिग्री विस्तार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर मुंबई और पुणे के बीच में 1 डिग्री का अंतर है, यानी यहाँ के समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता। अब आईएसटी का निर्धारण कैसे किया जाता है? आईएसटी का निर्धारण 0 डिग्री प्राइम मेडिरियन रेखा के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, तो ईस्ट भाग में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। इसलिए प्राइम मेरिडियन रेखा के जो ईस्ट में है वहां पर टाइम को ऐड कर दिया जाता है, और जो इसके वेस्ट में है वहां पर टाइम को घटा दिया जाता है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत प्राइम मेरिडियन रेखा के ईस्ट में है, तो यहाँ पर टाइम को ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहे होंगे तो इस साइड में टाइम को ऐड किया जाता है। अब ऐड किस आधार पर किया जाएगा? जैसे हमें पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूर्णन करती है, तो 1 घंटे में पृथ्वी घूर्णन करेगी कम से कम 15 डिग्री। इसी तरह 1 डिग्री घूर्णन करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और भारत के अगर प्राइम मेरिडियन यानी मानक समय की बात करें तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट का है, जिसके अकॉर्डिंग हम मिनट में जिसे कन्वर्ट करें तो कम से कम 330 मिनट यानी 5.5 घंटे जीएमटी से आगे है, जिस कारण हम भारत के मानक समय को जीएमटी से प्लस 5.5 घंटे आगे समझते हैं। यानी अगर इंग्लैंड में 12 बजे क्रिकेट का मैच स्टार्ट होगा तो इसे हम भारत में 5:30 बजे अपनी वॉच में देखेंगे। अगर हम जीएमटी यानी आईएसटी की बात करें यानी भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।